नमस्कार एंड ओम शांति। फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त महेश महाजन फिर से एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। फ्रेंड्स, कई बार पेरेंट्स के एक सवाल होते हैं कि हमारे बच्चे हमारी बात नहीं मानते हैं, बहुत शैतानी करते हैं, बहुत मस्ती करते हैं, बहुत बदमाशी करते हैं, उनसे उनको कुछ काम कहे तो वो नहीं मानते हैं। ऐसे बहुत सारे सवाल आपके जहन में भी होंगे, पर मेरा कहना एक है। मेरा आप सभी पेरेंट्स से सवाल है कि आखिर बच्चों ने आपकी बात क्यों माननी चाहिए? क्या इसलिए कि आप उनके पेरेंट्स हो, या इसलिए कि आपने उनको जन्म दिया है, या इसलिए कि आप उनको पढ़ा रहे हो, लिखा रहे हो, सिखा रहे हो, या इसलिए कि आप उनकी परवरिश कर रहे हो, या इसलिए कि आप उनसे बड़े हो? किस लिए आपकी बात माननी चाहिए? बहुत कड़वा सवाल है। इसमें अगर बच्चे हमारी बात नहीं मानते हैं, वो हमारी नहीं सुन रहे हैं, तो मैं ये बात कहना चाहूँगा कि इसमें बच्चों की कोई भी गलती नहीं है। आप कह सकते हो कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, लेकिन हर सच कड़वा होता है और आपको ये कड़वा सच निगलना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन मैं कोई भी बात आपको हवा में नहीं बताऊंगा, उसका साइंटिफिकली प्रूफ के आधार से ही आपको बात दूंगा। जैसे हम कहते हैं कि बच्चे मेरी बात नहीं मानते हैं। मुझे एक बात बताइए, जब भी हम बच्चों को, एक फैमिली होती है, हस्बैंड वाइफ होते हैं, जब वो एक प्लानिंग करते हैं बच्चे की, जब वो बच्चे की प्लानिंग होती है और जब उस माँ के गर्भ में, माँ का पेट में गर्भ धारण होता है, उस समय उस बच्चे के लिए, उस गर्भ के लिए वो माँ बहुत सारी केयर लेती है। उस बच्चे का पिता जो होता है वो भी उसकी बहुत सारी केयर लेता है। उसको टाइम टू टाइम हॉस्पिटल लेके जाते हैं, जो दवाइयाँ चाहिए वो दवाइयाँ समय पर लेते हैं। उस औरत के लिए कहा जाता है कि बहुत संभल के चलना चाहिए, ज़्यादा ज़ोर से नहीं चलना है, ज़्यादा तेज नहीं चलना है, आदि बहुत सारी छोटी छोटी बातों की उस समय उसकी केयर ली जाती है, उसकी संभाल की जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं एक बहुत ही ट्रुथ बात जो है, उस समय हम केयर लेना भूल जाते हैं। जैसे ही बच्चा गर्भधारण होता है, हम ये सारी छोटी छोटी बातों की केयर लेते हैं, लेकिन उस समय हम ये नहीं सोचते हैं या फिर ये नहीं देखते हैं कि जिस माँ के पेट में गर्भधारण हुआ है, जिस औरत के पेट में गर्भधारण हुआ है, वो उस समय क्या देख रही है, क्या सुन रही है, क्या सोच रही है। इन सारी बातों पर हमारा ध्यान बिल्कुल नहीं जाता है, जबकि ये सारी दूसरी बातों से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात इस चीज़ पर होना चाहिए, इस चीज़ पर फोकस होना चाहिए कि वो क्या देख रही है, क्या सुन रही और क्या सोच रही है। क्योंकि जैसा वो देखते जाती है, उसका असर सीधा उस गर्भ पर होते जाता है। जैसे वो सोचती है, वैसे ही सोच उस गर्भ की होती जाती है। जैसे वो सुनती है, वही सारा वो गर्भ सुनते जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा, महाभारत में अभिमन्यु जब उसकी माँ की पेट के गर्भ, उसकी माँ के पेट में था, गर्भ में था, तब अर्जुन से उसने कहा कि मुझे चक्रव्यूह में कैसे घुसते हैं, चक्रव्यूह में कैसे प्रवेश किया जाता है, वो मुझे सिखाओ। तो जैसे अर्जुन ने चक्रव्यूह में घुसने की पूरी प्रक्रिया बताई और जब निकलने की प्रक्रिया बता रहे थे, तभी उसको नींद लग गई, पांचाली को नींद लग गई, द्रौपदी को। तो उस समय वो सो जाने के कारण चक्रव्यूह से कैसे बाहर निकलते हैं वो उसको पता नहीं चला। और आपने देखा होगा कि अभिमन्यु चक्रव्यूह में घुस तो जाता है, लेकिन वहां पर वो मारा जाता है, क्योंकि उसने वो चक्रव्यूह में घुसने की विद्या जो थी वो अपने माँ के गर्भ में ही सुनी थी। लेकिन अब बच्चा गर्भ में था, वो अभिमन्यु गर्भ में था, तो सुना कैसे? तो अपने माँ के कानों के द्वारा उसने वो चीज़ सुनी। और जब वो सो गई थी, द्रौपदी सो गई थी, तो वो विद्या वो भी नहीं सुन पाया, क्योंकि वह उस समय अनकॉन्शियस हो गई थी। तो इस प्रकार से अभिमन्यु वहां पर मारा गया, क्योंकि वो बाहर निकलने की विद्या नहीं सीख पाया था, नहीं सुन पाया था। इसी प्रकार हम
माँ के पेट में जब बच्चे होते हैं तब माँ टीवी देखती हैं। अब टीवी देखते समय वहाँ पर क्या चल रहा है, वो कौन सी सीरियल देख रही है, कौन सी फिल्म देख रही है, उसमें कितनी मारपीट चल रही है, कितनी मारकाट चल रही है, किस प्रकार से एक दूसरे की टांग खींची जा सकती है, किस प्रकार से सास बहू के झगड़े चल रहे हैं, किस प्रकार से अच्छी बातें बुरी बातें क्या चल रहा है, वो सारी चीजें वो औरत देख रही है, सुन रही है और उन्हीं के बारे में सोच रही है। तो सोचो, ये सारी चीजें जो गर्भवती औरत है वो सारी ये टीवी में सारी चीजें सुन रही है, देख रही है, सोच रही है उनके बारे में, तो उसका सीधा असर पूरा का पूरा उस बच्चे के ऊपर, उस गर्भ के ऊपर होता है। और वो गर्भधारणा जब होती है, वो गर्भ उसी प्रकार से वो सारे संस्कार अपने अंदर भरते जाता है और यही बातें वो सुन सुन के उस गर्भ में पलता जाता है, बड़ा होता जाता है। और जब वो बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद भी माँ, कहा जाता है कि माँ ने क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, माँ जो खाती है उसी से उसके स्तन में दूध बनता है और वही दूध का असर बच्चे के ऊपर होता है। सोचो, जो माँ खा रही है और वो स्तन से दूध पिला रही है, फिर भी उसका असर अगर बच्चे के ऊपर होता है, तो माँ जो सोच रही है, तो क्या वो सोच का असर वो दूध के माध्यम से नहीं जाएगा? बहुत छोटी छोटी बातें हैं। बच्चा जब छोटा होता है, वो जैसे ही थोड़ा बोलना शुरू करता है, तोतला तोतला बोलना शुरू करता है, तो बच्चा हर एक चीज पूछता है। मम्मी ये क्या है, मम्मी वो क्या है, मम्मी आप क्या कर रहे हो, पापा ये क्या है। उस समय में उनके उन सवालों के जवाब देने में कई बार हमें अच्छा लगता है तो कई बार हमें कंटाल आता है, कई बार हम परेशान हो जाते हैं। लेकिन हमें एक बात को बड़े ध्यान से समझना चाहिए कि बच्चे की जब ये शुरुआत होती है, वो हर चीज के लिए पूछता है कि ये क्या है, वो क्या है, आप क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। ये उसकी सारी सीखने की प्रक्रिया चल रही होती है। इस मोड में बच्चा सीखने के मोड में होता है और वो हर एक चीज को सीख रहा होता है, हर एक चीज को ऑब्जर्व कर रहा होता है। मम्मी पापा के बीच में क्या चल रहा है, वो कितने प्यार से बात कर रहे हैं, कितने झगड़े से बात कर रहे हैं, वो सारी चीजों को ऑब्जर्व कर रहा होता है। हमें लगता है बच्चा खेल रहा है और हम झगड़ रहे हैं, लेकिन बच्चा खेल नहीं रहा है। वो खेलते खेलते वो उस समय सारी चीजों को ऑब्जर्व कर रहा होता है। वो आपको देख रहा होता है, आपको सुन रहा होता है, आपको समझ रहा होता है। क्योंकि बच्चा जब तक 7 साल का होता है, 7 साल की उम्र तक उसका सबकॉन्शियस माइंड 100% एक्टिव होता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सबकॉन्शियस माइंड एक ऐसी अवस्था है, हमारे मन की ऐसी स्थिति है, उस सिचुएशन में, उस अवस्था में जो कुछ भी बात माइंड में जाएगी वो अपने प्रैक्टिकल लाइफ में बनती जाती है। अब इस मोड में बच्चा जो भी सुनता जाएगा, जो भी देखता जाएगा, वो सीधा उसका असर उसके लाइफ पर होता जाएगा। और कई बार दूसरी एक बात आपको बताता हूं, कई बार ऐसा भी होता है कि पापा ड्यूटी से आते हैं, थके हारे होते हैं, बैग रखते हैं, हाथ पैर धोते हैं, सोफा पर बैठते हैं और टीवी चालू करते हैं। क्योंकि पापा फ्री हो गए, अब उनका जो भी काम था वो काम खत्म करके पापा फ्री हो गए, तो पापा क्या करेंगे, तो टीवी देख रहे हैं। अब मम्मी घर के सारे काम करती हैं, घर के सारे काम निपटाने के बाद जैसे ही फ्री होती है तो क्या करती हैं, टीवी चालू करते और टीवी देखती हैं। अब हमें लग रहा है कि हमने अपने सारे काम निपटाकर हम टीवी देख रहे हैं। अब यही बात जब बच्चा करता है, जब वो टीवी देखने बैठता है, तब हम कहते हैं कि ज़्यादा टीवी क्यों देखता है, बार बार टीवी क्यों चालू करता है। लेकिन हमें इस समय इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि हम अपने कामों से फ्री हुए तो हम टीवी देख रहे हैं। बच्चा स्कूल गया, स्कूल से आया, तुरंत टीवी चालू करता है, क्योंकि वो भी ये देख रहा है, ये समझ रहा है कि मम्मी पापा फ्री हो गए तो उन्होंने टीवी चालू किया, मैं फ्री हो गया तो मैं क्या करूँगा, मैं भी टीवी देखूंगा। फ्रेंड्स, कहने का मतलब बिल्कुल साफ है। बच्चा आपको ऑब्जर्व कर रहा है, आपको देख रहा है, आपको सुन रहा है, आपको समझ रहा है। आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, किस समय पर क्या कर रहे हो, ये तक सारी चीजें बच्चा ऑब्जर्व कर रहा है। जब हम ये कहते हैं कि बच्चा मेरी बात नहीं मानता, मुझे बताइए, जब आप बच्चे थे तब आपने कितनी बात मानी थी अपने पेरेंट्स की? जब हम छोटे थे क्या हम अपने पेरेंट्स की बात मानते थे? बच्चे ने मेरी बात माननी चाहिए, ऐसा हमने एक तो भी कोई ऐसा काम किया है जो वो मेरी बात माने? हम उनको राम का एग्जाम्पल देते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज का एग्जाम्पल देंगे,
महाराणा प्रताप का देंगे, महात्मा गांधी का एग्जाम्पल देंगे, हम उनको सारे बाहर जो बड़े बड़े लोग होकर गए हैं उनके एग्जाम्पल हम देते हैं। मैंने क्या किया है मेरे प्रैक्टिकल लाइफ में, मैं एक एग्जाम्पल हूं, ऐसा हमारे पास कोई एग्जाम्पल है उसके सामने देने के लिए? हमारे पास एक भी ऐसा एग्जाम्पल नहीं है जो मैं अपने बच्चे को दे सकूं और उसको यह कह सकूं कि देख मैं ऐसा कर रहा हूं, बेटा तू भी वैसे कर। हम दूसरों को एग्जाम्पल जरूर देंगे लेकिन अपना खुद का एग्जाम्पल हमारे पास नहीं है। तो फ्रेंड्स, बच्चे ने मेरी बात माननी चाहिए। अगर मुझे ऐसा लगता है तो पहले मुझे बच्चे की बात को मानना पड़ेगा, उसकी साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा। जब तक हम उसकी साइकोलॉजी को नहीं समझते हैं तब तक वो हमारी बात नहीं मानेगा। अब बच्चे की साइकोलॉजी को कैसे समझना है उसके बारे में भी मैं आपको आगे वीडियो बना के ज़रूर बताऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार एंड ओम शांति।